हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग टू डायमेंशनल एरे यानी कि 2D एरे के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग इंटीजर देखते हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग में देखेंगे या फिर कैरेक्टर में देखेंगे। ओके, इंटीजर में 2D एरे किस तरह से लिखा जाता है। इंटीजर डाटा टाइप आपको लेना है। पहला सब स्क्रिप्ट होगा, पहला सब स्क्रिप्ट याद रखिएगा। पहला जो सब स्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं वह रिस्पॉन्सिबल होता है रॉज को क्रिएट करने के लिए। एंड दूसरा जो हम लोग सब स्क्रिप्ट लिखते हैं 2D एरे में वह क्रिएट करता है कॉलम। ओके, तो ध्यान में रखना है पहली बात कि 1D एरे में एक सबस्क्रिप्ट होता है और 2D एरे में दो सबस्क्रिप्ट होता है। 2D एरे में जो पहला सबस्क्रिप्ट होता है यह रॉ क्रिएट करता है और दूसरा सबस्क्रिप्ट कॉलम्स क्रिएट करता है। इसको अगर आपको इनिशियलाइज करना है तो इनिशियलाइज करने का तरीका कुछ इस तरह से है। आपको सेट ब्रैकेट्स लिखने हैं, देन एक सेट ब्रैकेट और आपको लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ कॉमा, और इस सेट ब्रैकेट के अंदर आपको फर्स्ट रोज के वैल्यू लिखने हैं। 1 2 3 लिख देते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग लिखते हैं 4 5 6। तो ये फर्स्ट रोज में प्रिंट होगा और ये सेकंड रो में प्रिंट होगा। ओके, देखिए अब इसको प्रिंट करने का क्या तरीका है, यानी कि कैसे हम लोग इसको आउटपुट स्क्रीन में शो करते हैं। हम लोग सिंपली ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि सी आउट एंड ए, या फिर कुछ इस तरह से हम लोग इसको नहीं लिख सकते। इस तरह से ये प्रिंट नहीं होता है। ओके, इसको प्रिंट करने का क्या तरीका है, क्योंकि हमें लोकेशन देना पड़ता है। ये तो सब स्क्रिप्ट है, इसका लोकेशन क्या है उसके द्वारा इसको प्रिंट किया जाता है। तो सिंपली अगर आप किसी एक एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसका लोकेशन देकर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ हम लोग चाहते हैं सी आउट ए, ये जो पहला लोकेशन है इसमें किस तरह से क्रिएट होता है। देखिए ये एक टेबल क्रिएट करेगा इस तरह से, ठीक है। ये 1 2 3 कॉलम्स होंगे, 3 बॉक्सेस एंड 2 रोज। इस तरह से यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 3 और यहाँ होगा 4, यहाँ 5, ये 4 है। ओके, और यहाँ होगा 6। तो ये जो इसका लोकेशन होगा A 0 0। ओके, इसका लोकेशन होगा A00। उसी तरह इसका लोकेशन होगा A01, इसका लोकेशन होगा A02, देन इसका लोकेशन होगा A10, इसका लोकेशन होगा A12, इसका लोकेशन होगा इसका लोकेशन होगा A10, देन इसका लोकेशन होगा A11 एंड इसका लोकेशन होगा A12। अगर आपको नंबर 6 प्रिंट करना है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा A12। अगर आप ये इस लोकेशन को प्रिंट करते हैं तो आपका आउटपुट स्क्रीन पर आपको शो होगा नंबर 6। चलिए हम लोग आउटपुट देखते हैं इसका 6 आता है या नहीं। देखिए आउटपुट स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 6। ओके, तो इस तरीके से इसको प्रिंट किया जाए। लेकिन आप अगर सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको सभी का लोकेशन लिखना पड़ेगा। लेकिन वैसा नहीं करके हम लोग एक फॉर लूप का यूज़ करेंगे यहाँ, और इसी एक ही स्टेटमेंट को रिपीट करके ऑटोमेटिक सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे। ओके, इसके लिए आपको सबसे पहले आई और जे चाहिए। ओके, बिकॉज लूप हमें चलाने के लिए दो वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी। आई इक्वल यहाँ 0 लिखिए, आई लेस देन, ये आई जो आउटर फॉर लूप होता है इसमें हम लोग दो फॉर लूप का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें एक रॉज एंड कॉलम दोनों को प्रिंट करना है। तो दो फॉर लूप्स का, जिसमें ये आउटर फॉर लूप जो होता है वो रॉ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसके हम लोग इसमें हम लिख सकते हैं लेस देन 2, आई को इंक्रीमेंट करेंगे प्लस प्लस से। फिर एक और फॉर लूप हम लोग यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे जे इक्वल 0 और जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। ओके, देन यहाँ हम लोग लिखेंगे सी आउट ए आई जे एंड a bit space
और यहाँ आपको एक देना पड़ेगा न्यू लाइन। ओके, नाउ ये आपको प्रिंट करके देगा आपके सारे कॉलम्स और सारे रॉस। ओके, चलिए देखते हैं आउटपुट स्क्रीन पर। ओके गुड, देखिए 1 2 3 एंड 4 5 6 ये किस तरह से काम करता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। जब ये लूप पहली बार रन करता है तो i का वैल्यू 0 रहता है, यह इस कोड को एग्जीक्यूट करता है, यहाँ j का वैल्यू 0 है। तो पहली बार जब ये रन करेगा तो a0 0 a00 में क्या है, a00 में है 1, तो ये 1 को प्रिंट कर देगा। ओके, देन अभी ये लूप से बाहर नहीं आएगा, अभी i का वैल्यू 0 ही रहेगा और j का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा बाय 1, यानी कि अब इसका वैल्यू हो जाएगा 0 1। तो 0 1 में क्या है, 0 1 में है 2, इस तरह से हमारा 2 प्रिंट होता है। देन फिर से ये j बाय 1 इंक्रीज होगा, यानी कि अब इसका लोकेशन हो जाएगा 0 2, तो 0 2 में क्या है 3 है, तो ये 3 प्रिंट होता है। अब जब ये लूप चेक करेगा तो j का वैल्यू हो जाएगा 3, जो कि 3 लेस देन 3 कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये लूप से बाहर आएगा। जब लूप से बाहर आता है तो एक न्यू लाइन क्रिएट करता है सबसे पहले, इसीलिए आपको पहला 1 2 3 एक लाइन एक रो में मिलेगा, उसके बाद दूसरा जो है वो दूसरे अलग रो में मिलेगा। तो यहाँ एक न्यू लाइन क्रिएट होता है और ये इस लूप से बाहर आता है। इस लूप से जब ये बाहर आता है तो ये i का वैल्यू 0 से 1 हो जाता है। जब 0 से 1 हो जाता है तो ये फिर इस लूप के अंदर आएगा। अभी i का वैल्यू हो गया है 1 और j का वैल्यू 0 ही रहेगा, यानी कि 1 0 में क्या स्टोर है, 1 0 में स्टोर है 4, तो यहाँ आपको 4 प्रिंट होगा। फिर ये i का वैल्यू 1 ही रहेगा और j का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि 1 1 में क्या स्टोर है 5, तो आपको 5 प्रिंट आउट मिलेगा। देन इसका फिर 1 2 होगा और 1 2 में क्या है 6, तो आपको ये 6 मिलेगा। इसी तरह आपको 1 2 3 एंड 4 5 6 आपको आउटपुट स्क्रीन पर आपके दिखेगा। तो इस तरह से 2D अरे काम करता है इंटीजर पर। ओके, आई होप ये क्लियर है। अगर आप इन सेम वे में अगर यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं कि आप यहाँ इनिशियलाइज ना करके आप अपने 2D एरे में यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, तो आप इसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे और सी इन की जगह आप सी आउट की जगह आप सी इन लिखेंगे। जब आप सी इन लिखते हैं तो 1 बाय 1 ये ऑटोमेटिक स्टोर होता जाता है। ठीक है, आपको यहाँ ये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही ये देने की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली तुरंत क्विक। ओके 1 मिनट में इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ ज़रा, ताकि हमें बार बार लिखने की आवश्यकता ना पड़े। ओके, तो ये मैंने कॉपी पेस्ट किया। यहाँ मैं कुछ चेंजेस करूँगा, जैसे कि हम लोग इसको स्टोर करेंगे तो मैं यहाँ इसको मुझे स्टोर करने के लिए हमें सी इन लिखना पड़ेगा और हमें ये ऑपरेटर भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये हमें यहाँ से हटाना है और हमें ये यहाँ से हटाना है। ओके, नाउ आई थिंक कि हमारा काम हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको पहले स्टोर करते हैं, पहले यूजर से इनपुट लेंगे देन उसको प्रिंट भी करेंगे। तो यहाँ मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, जैसे ही यूजर से इनपुट लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 और ये प्रिंट भी हो गया। तो कुछ नहीं था, बस सी आउट की जगह सी इन किया मैंने इनपुट लेने के लिए। बाकी सारे जो फंक्शन जो मैंने अभी बताया कि किस तरह से ये हुआ है बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ओके, चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये स्टोर किस तरह से करता है। जब ये फॉर लूप पहली बार चलेगा तो i का वैल्यू 0 होगा और j का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 0, यानी कि पहला जो नंबर स्टोर करेगा वह कहाँ स्टोर होगा, A00 में। मान लीजिए वहाँ हम लोग का स्टोर हुआ था 1। ओके, अब ये दोबारा जब रन करेगा तो दोबारा इसका i का वैल्यू 0 ही रहेगा और j का वैल्यू बाय 1 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि दूसरा नंबर हमारा यहाँ इंटर होगा, यानी कि जो कि है नंबर 2। फिर जब j का वैल्यू 1 बाय 1 इंक्रीज होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0 और 2, तो ये दूसरी बार यहाँ स्टोर होगा। तो ये 1 2 और 3 हमारा पहला रो बन गया। ओके, बिकॉज अब नेक्स्ट टाइम ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज 2 हमारा j का वैल्यू 2 हो गया है। अब जब j का वैल्यू 3 होगा और जब ये कंडीशन चेक करेगा तो 3 लेस देन 3 नहीं होता, बिकॉज ये फॉल्स हो गया, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि ये लूप से बाहर आएगा और i का वैल्यू हो जाएगा 1। और अब की बार जब i का वैल्यू 1 होगा तो i का वैल्यू यहाँ 1 और j का वैल्यू 0, तो नेक्स्ट रो में ये स्टोर होगा 4। ओके,
देन सिमिलरली फिर से रन करेगा, आई के वैल्यू 1 ही रहेगा और जे का वैल्यू 1, यहाँ स्टोर होगा 5। सिमिलरली आई के वैल्यू 1 ही रहेगा और जे का वैल्यू 2, यहाँ स्टोर हो जाएगा 6। और सिमिलरली जो प्रिंट करने का भी मैंने बताया बिल्कुल इसी तरह से प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है कैसे हम लोग 2D एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, कैसे यूजर्स इनपुट ले सकते हैं, कैसे उसको प्रिंट करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। नाउ 2D एरे में स्ट्रिंग को कैसे हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये सारे कोड्स हटाने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। मान लीजिए कि इसको मैंने नेम लिखा हुआ है और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ 20 दे दें, लिखें, तो इसका हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग होल्ड कर सकते हैं जो कि लेस देन 20 कैरेक्टर होना चाहिए। ओके, या फिर 20 कैरेक्टर का होना चाहिए इंक्लूडिंग नल कैरेक्टर। तो ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। ओके, नाउ 2D एरे की हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग 2D एरे की बात करते हैं तो यहाँ 2 सबस्क्रिप्ट होने चाहिए। ओके, नाउ पहला जो सबस्क्रिप्ट होगा वो आपका बताएगा कि आप कितने स्ट्रिंग होल्ड करना चाहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ आप 2 लिखते हैं तो आप 2 स्ट्रिंग लिख सकते हैं, यानी कि इनिशियलाइज कर सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक का कीवर्ड यानी कि प्रत्येक का कैरेक्टर 20 कैरेक्टर होना चाहिए। यानी कि कुछ इस तरीके से मेरे कहने का मतलब है। शोज लिख सकते हैं, कॉमा देना पड़ेगा आपको, फिर बिटवीन कोड्स आपको लिखना पड़ेगा हेलो। ओके, तो इस तरीके से आप 2 स्ट्रिंग अपने 2D एरे में जो कि कैरेक्टर टाइप का है उसमें होल्ड कर सकते हैं, यानी कि इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आउटपुट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा नेम और यहाँ आपको देना पड़ेगा सबस्क्रिप्ट। ओके, 0। ओके, नाउ इसको हम लोग देखते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पर हमारा क्या आता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा गीकी सोज, बिकॉज ये 0 जो है 0 पर क्या स्टोर हुआ है, गीकी सोज। अगर आप यहाँ 1 लिखते हैं तो आपको दिखेगा हेलो हेलो। ओके, तो इस तरह से हम कोई भी स्ट्रिंग होल्ड कर सकते हैं 2D एरे में। अगर हमें मोर देन 1 स्ट्रिंग होल्ड करने की आवश्यकता हो तो इस तरीके से हम लोग 2D एरे बनाकर कैरेक्टर डेटा टाइप का 2D एरे बनाकर उसमें होल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली आप अगर यूजर से लेना चाहते हैं तो यूजर से भी आप ले सकते हैं। आपको उसके लिए फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा।